गोल्ड की कीमतों में एक बार फिर से तूफान आ चुका है। वजह है ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध, जिसने गोल्ड की कीमतों को फिर से आसमान पर पहुंचा दिया है। वजह यह है कि गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है और जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं। उन्हें लगता है गोल्ड सबसे सेफ एसेट है। गोल्ड की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं और अगर ईरान इजरायल के ये युद्ध बढ़ता है तो गोल्ड फिर से अप्रैल के अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को पार कर सकता है। दुनिया के बड़े ब्रोकिंग हाउस गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका ने गोल्ड को लेकर 1 साल के अंत तक का टारगेट जारी कर दिया है, लेकिन उनका भी मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो गोल्ड की कीमतें इन टारगेट्स के पार निकल सकती हैं। तो गोल्ड प्राइस को लेकर क्या कह रहे हैं दुनिया भर के ब्रोकिंग हाउस और भारत के एक्सपर्ट, जानिए मेरे साथ ही में घरेलू बाजार में किस कीमत तक जा सकता है सोना। जानना चाहते हैं आप भी तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और समझते हैं कि गोल्ड को लेकर अभी क्या सिचुएशन है इसकी प्राइसेस को लेकर के। शुक्रवार को गोल्ड MCX पर 1 लाख का रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल स्तर तोड़कर इसके ऊपर चला गया। वहीं सोमवार 16 जून को गोल्ड ने MCX पर 1,01,078 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई को छुआ था। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो गोल्ड 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 16 जून यानी सोमवार को गोल्ड की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन किसी भी समय ये यू टर्न मार सकता है। आपको बता दें कि कॉमेक्स पर गोल्ड ने 22 अप्रैल 2025 को $3500 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड हाई को छुआ था। फिलहाल गोल्ड $3440 प्रति ऑन्स के आसपास बना हुआ है। 2025 में गोल्ड सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा भी है। पिछले 74 दिन में गोल्ड में 10,000 रुपए की धुआंधार तेजी देखने को मिली है। गोल्ड कीमतों में तेजी का कारण है सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीद और ETF इनफ्लो दोनों ही इंक्रीज्ड हैं। लेकिन गोल्ड में तेजी का जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इजरायल ईरान का युद्ध। अगर दोनों देशों के बीच ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो रुपए में कमजोरी बढ़ेगी और गोल्ड में इसका फायदा नजर आएगा, यानी गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने के लिए तैयार रहिए। केडिया कमोडिटीज के हेड अजय केडिया और गोल्ड एक्सपर्ट अनुज गुप्ता दोनों का ही मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, सोने की अगर बात करें तो सोना 1 लाख का लेवल पार कर चुका था पिछले हफ्ते, जिस दिन से हमने देखा इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा है और पहली बार ऐसा हुआ है जो ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो मिसाइल है वो इजराइल की धरती पे पहुंचा है। क्योंकि अब तक हम जानते हैं आयरन डोम के टेक्नीशियन के बारे में हम जानते हैं कि इजराइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था उसमें, तो पहली बार ऐसा हुआ। अब आगे आपको देखना है कि ये किस ढंग से एस्केलेट करता है। देखिए, ईरान इस लड़ाई में होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आप समझिए जो स्टेट ऑफ होम्स करके जो जगह है, यहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल निकलकर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में तेजी बनेगी और कच्चे तेल की तेजी की वजह से हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रुपए में गिरावट बढ़ेगी और रुपए की गिरावट के सोने में तेजी आ सकती है। तो टाइमिंग जब तक ये लड़ाई चल रही है सोने को सपोर्ट मिलेगा, रुपए की गिरावट का भी सपोर्ट सोने को मिलेगा, जो एक रेजिस्टेंस, एक जोन बोल सकता हूँ कि 1,08,000 तक भी पहुंच सकता है अगर लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो। आज हमने गोल्ड के भावों में तेजी देखी और गोल्ड का भाव आज दोबारा से 1 लाख के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया और MCX में गोल्ड का भाव 1,04,000 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो वहां पर भी हमने $3400 के ऊपर के लेवल आते हुए देखे। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन इजराइल, हमास और साथ में देखें तो ईरान में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुई है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। साथ में डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इन्वेस्टमेंट डिमांड तो गोल्ड में दिख ही रही है, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड ने भी काफी हद तक सपोर्ट किया है। तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को सपोर्ट रहेगा और हमें लग रहा है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं 3500 से लेकर 3700 तक के लेवल आपको ईयर एंड तक गोल्ड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के बड़े ब्रोकिंग हाउसेस का क्या अनुमान है गोल्ड की कीमतों को लेकर के। तो इनका आउटलुक जो आया है वो भी यही बता रहा है कि गोल्ड तेजी से आगे ही बढ़ने वाला है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक अगले 12 महीने में गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 प्रति ऑन्स का आंकड़ा छू सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि साल के अंत तक गोल्ड $3700 प्रति ऑन्स पार करेगा और मिड 2026 तक $4,000 प्रति ऑन्स के स्तर पर पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतें जो हैं 1 लाख से कहीं ऊपर 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर जा सकती है।
मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और इजरायल की जंग गोल्ड कीमतों को फ्यूल दे रही है। डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और रुपए पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो घरेलू मार्केट में सोने को और महंगा कर देगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान इजरायल युद्ध लंबा नहीं चलता है और जल्दी रुक जाता है तो गोल्ड 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर भी दिखा सकता है और ये डाउनफॉल जो है इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका साबित होगा। हालांकि अभी फिलहाल अनुमान यही लग रहा है कि जिस तरह से ईरान इजरायल के हमले का जवाब दे रहा है, युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे या बहुत कम है। वैसे अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही लेना चाहिए। हमने आपको सिर्फ बताया है कि आने वाले समय में गोल्ड की प्राइसेस को आप कहां तक जाते हुए देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो बड़े बड़े विदेशी ब्रोकिंग फर्म्स और बैंकिंग फर्म्स हैं जो अनुमान दे रहे हैं वो सही है? गोल्ड और महंगा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और देखते रहिए मनी 9 इस तरह की तमाम खबरों के लिए।